Hello dear students, CBSE CUET मैथ्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम कर रहे हैं लेक्चर 13.3। 13.3 मीन्स चैप्टर 13 क्लास 12th का चैप्टर 13 मीन्स प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी का हमारा थर्ड लेक्चर है। ये हमारी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th में हम कवर कर रहे हैं जो सीयूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप जो सीयूटी में पूछे जाने हैं, और साथ में जो क्वेश्चन बोर्ड में हैं। बोर्ड के जो न्यू पैटर्न है, न्यू पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 18 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मीन्स 4 चॉइसेस हैं, 1 करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 टू क्वेश्चन नंबर 20 ये हमारा असर्शन रीजनिंग है। इसी तरीके से लास्ट के क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन नंबर 38 ये 3 क्वेश्चन केस बेस्ड प्रॉब्लम है जो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है इसमें। तो ये आपके हर क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, तो 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन मीन्स 12 मार्क्स ये, 2 मार्क्स असर्शन रीजनिंग, और यहाँ पर 18 मार्क्स ये, मीन्स टोटल 32 मार्क्स को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं और सीयूटी को पूरा कवर कर रहे हैं। चैप्टर वाइज ये हमारा है। बाकी क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 25 ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के होते हैं एज पर सीबीएसई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 टू मीन्स क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 31 6 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 ये 3 मार्क्स के हैं। इसी तरीके से 4 क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 एंड 35 ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। तो इस तरीके से पैटर्न है। तो इसके लिए एनसीईआरटी को हम रिफर करना है। एनसीईआरटी सीरीज आप देखोगे, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 12 सीरीज या उसमें एग्जाम्पलर प्रॉब्लम भी हैं, तो एनसीईआरटी या एग्जाम्पलर सीरीज देखोगे उसमें कवर किया गया है। और बाकी इसको लेकर जो न्यू आया है असर्शन रीजनिंग, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और साथ में केस बेस्ड प्रॉब्लम, इसको लेकर हम यहाँ पर ये अलग से एक एडिशनल वीडियो बना रहे हैं। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में। इसके पहले हमारा 13.2 तक लेक्चर 13.1 और 13.2 में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 46 तक हमने कवर किया है। अब हम देखते हैं असर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज। इसमें देखते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर से किस तरीके से यहाँ होता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस कंटेन्स स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 इज असर्शन एंड स्टेटमेंट 2 इज रीजन and has following 4 choices A, B, C and D, only one of which is correct answer. Mark the correct choice. A, we have to mark A statement 1 is true, 2 is true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Means if reason is correct of the assertion then we have to mark A or both are correct. Is B, we have to mark B if statement is true, means assertion is true, statement 2 means reason is also true but there is no link between statement 1 and 2, then we have to mark B option. C option, if statement 1 is true, statement 2 is false, and D option if first statement means assertion is false and statement 2 is true. तो इस तरीके से we have to mark A, B, C and D. यहाँ देखते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। स्टेटमेंट 1, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेटमेंट 1 assertion is 2 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards with replacement. Here the condition with replacement means आपको रख देना है। The probability that both cards are aces. Aces 4 होते हैं, इक्के 4 होते हैं। चारों कार्ड चारों सूट में से 4 सूट कौन कौन से हैं? स्पेड है, इसको हुकुम का पत्ता कहते हैं। ये ब्लैक हार्ट जैसे होता है, हार्ट जिसको पान का पत्ता कहते हैं। इसी तरीके से क्लब चिड़ी का या फूल कहा जाता है। इसी तरीके से डायमंड। तो ये हमें इस तरीके से 4 सूट होते हैं और 4 में जो सबसे पहला कार्ड में सबसे
जो ए से लिखा होता है इक्का बोलते हैं उसको, तो ये एसेस 4 होते हैं, ए इस तरीके से। तो 4 एसेस हैं, मीन्स 4C1 आपको एक लेना है डिवाइडेड बाई 52C1। इसी तरीके से फिर से कार्ड को रख देना है, तो सैंपल स्पेस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4C1 एंड 52C1। तो 4/52 इंटू 4/52 मीन्स 1/13 इंटू 1/13। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। 2 cards are drawn from well shuffled deck of 52 playing cards. With replacement, the probability that both cards are SS is 1/13 into 1/13 means the assertion is correct. Statement 2 reason दे रखा है, if A and B are independent events, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. तो independent event अगर दे रखा है तो probability of A and B is equal to probability of A and B. तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों अलग अलग कार्ड लिया जा रहा है। तो इसी जो रीजन दे रखा है, इसी फॉर्मूले से असर्शन वाला क्वेश्चन हुआ है। दैट मीन्स बोथ ए एंड बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो देयर हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 मार्क ए, मीन्स ए इज द करेक्ट चॉइस। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। स्टेटमेंट इज मीन्स असर्शन इज if A and B are independent events, then probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Correct. Second reason, if A and B are mutually exclusive events, then probability of P intersection A B is equal to 0. Means both are correct, but there is no link between statement 1 and statement 2. Means the reason is correct, is only a statement, it is not a reason. Assertion is a correct statement. So there here both statement are correct, but there is no link between the assertion and reason. So correct both statement, that means B is the correct choice. For question number 3, statement 1 is assertion is mutually exclusive events cannot be independent. बिल्कुल करेक्ट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यहाँ नॉन एम्प्टी सेट के बारे में है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मीन्स इफ ए इंटरसेक्शन बी ये इक्वल टू अगर 0 दे रखा है, देन इट इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ कॉमन सी बात है कि दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो दिस इज करेक्ट। The reason is two independent events are always mutually exclusive. No. Probability 2 independent event are always mutually exclusive, ये और नहीं होता है। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 इज द, ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि यहाँ कहा गया इंडिपेंडेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट का हमेशा 0 होता है प्रोबेबिलिटी, तो ये गलत है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट 2 रीजन द स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, false statement. तो यहाँ choice is C, because C is the statement 1 is true and statement 2 is false. So statement 2 is false, statement 1 is true. Fourth option, question number 4. Question number 4, let A and B are two independent events. यहाँ कुछ रिजल्ट दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B के बारे में, मीन्स A और B अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, देन असर्शन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट यूनियन B. प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट यूनियन बी, ये आपको पता करना किस फॉर्म में, इसमें बी के बी नॉट के फॉर्म में लिखना है। तो हियर वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट को नॉट, मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट टू द कॉम्प्लीमेंट ए इटसेल्फ। इसी तरीके से बी नॉट को हम फिर से नॉट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाए, यहाँ पर हम डिमॉर्गन्स लॉ लगा सकें। तो पी ए नॉट बी नॉट, इसके बीच में अगर हम इंटरसेक्शन कर देते तो पूरे का नॉट लग जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये आपका क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ ए डबल नॉट लगे बी नॉट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको पूरे नॉट है तो इसको पहले 1 माइनस कर दे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट। अब ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, therefore A and B naught is also independent event. So here it will equal to probability of A into probability of B naught. So this is the correct statement. Means statement 1 is true. Second statement, statement 2 reason दे रखा है,
exactly one of the A and B occurs if probability of is equal to probability of A and B not, probability of A and B not, or probability of A not and B। करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी और ये, लेकिन दोनों का कोई लिंक नहीं है। यहाँ पर कुछ और कहा जा रहा है, यहाँ पर ए एटलीस्ट वन, एग्जैक्टली वन की बात कर रहा है कि ए करेक्ट है, बी ऐसे है, या फिर बी करेक्ट है, ए इस तरीके से है, तो ये सही दे रखा है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट देयर इज नो लिंक बिटवीन रीजन एंड असर्शन, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस। तो फोर्थ का बी करेक्ट चॉइस होगा। फिफ्थ का देखते हैं। फिफ्थ में क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ में दे रखा है यहां पर लेट ए बी एंड सी आर 3। तो यहां पर क्वेश्चन काफी इसके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, लेट ए बी एंड सी बी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मीन्स ऑलरेडी A and B are independent events are given such that probability of A is equal to probability of B is equal to probability of C, means each probability is equal to the P. Its assertion is P at least 2 ABC occurs, probability of at least 2 occurs, at least 2 means AB occurs, C नहीं है। इसी तरीके से A C occurs, B नहीं है, या फिर इसी तरीके से बी सी आकर्स और ए नहीं है। तो एट लीस्ट में 2 तो ये, मीन्स यहाँ सी नहीं है, यहाँ बी नहीं है, यहाँ ए नहीं है। फिर और क्या हो सकता है, मीन्स प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों का होना, मीन्स तीनों हो जाए, एटलीस्ट 2 का मीन्स 2 या फिर 3, एटलीस्ट 2 मीन्स 2 और ग्रेटर देन 2। तो यहाँ देखते हैं हर एक की प्रोबेबिलिटी आपको पी दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, सी नॉट भी इंडिपेंडेंट होगा, तो P इंटू पी मीन्स पी स्क्वायर 1 माइनस पी। यहाँ भी यही आएगा, इधर भी आएगा, तो यह आ जाएगा 3P स्क्वायर 1 माइनस पी, और पी ए बी सी का मतलब हो जाएगा P इंटू पी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3P स्क्वायर माइनस 3P क्यूब प्लस में P क्यूब, तो दैट इज 3P स्क्वायर माइनस में 2P क्यूब। तो यहां बिल्कुल सही दे रखा, 3P स्क्वायर माइनस 2P क्यूब, एटलीस्ट 2 ऑफ ABC occurs. This means assertion is correct. True. Statement to the reason is P at least 1 of ABC occurs. यहाँ at least 1 means कम से कम एक हो, कम से कम एक occurs हो। तो यहाँ पर ये तो दे ही रखा है और हमें कुछ ऐड मिल जाएगा। एटलीस्ट 1 आकर्स मीन्स क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, सीधा सा कर दो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी नहीं हुआ, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, बी नॉट, सी नॉट के एक यही छोड़ के, मीन्स एक जीरो वाला केस छोड़ के बाकी सब कुछ हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एटलीस्ट 1 मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1, कम से कम एक हो। तो एक ही सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 वाला केस जिसमें ना हो वो हटा देते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट मीन्स 1 माइनस पी, बी भी 1 माइनस पी, सी भी, तो 1 माइनस पी क्यूब मीन्स 1 माइनस इसका होल क्यूब करोगे तो 1 माइनस पी क्यूब माइनस 3P प्लस में 3P स्क्वायर, ये फॉर्म आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा P क्यूब प्लस 3P माइनस 3P स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ दे रखा है P क्यूब लास्ट में दे रखा है, माइनस 3P स्क्वायर ये भी लास्ट सेकंड में दे रखा है, और यहाँ 3P मीन्स यही दे रखा है, P क्यूब माइनस 3P स्क्वायर प्लस में 3P, इन्होंने उल्टा कर सीधा सिंपल से कर रखा, P पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर के टाइप का। तो यहाँ ये भी रीजन सही है, लेकिन इसका कोई लिंक नहीं है। यहाँ एटलीस्ट 2 दे रखा था, एटलीस्ट 1 है, 2 करेक्ट स्टेटमेंट, लेकिन किसी जो है एक ही क्वेश्चंस के 2 करेक्ट मीन्स 2 पार्ट के आंसर सही दे रखे हैं, मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट देयर इज नो लिंक बिटवीन असर्शन एंड रीजन, मीन्स करेक्ट चॉइस इज फिफ्थ का बी। 6 देखते हैं। 6 में कहा गया असर्शन दिया हुआ है लेट ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इज इक्वल टू पी मीन्स बी, यहाँ पर इंडिपेंडेंट वर्ड आ गया ए एंड बी। Probability of A B is equal to this, probability of A union B is this,
पी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं एक एक करके कि रिजल्ट सही है या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चंस काफ़ी जो है बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट बनने के लिए ठीक है। लेट ए एंड बी आर टू बिट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल, ये दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए भी दे रखा है, पी बी भी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन भी दे रखा है, पी ए इंटरसेक्शन भी नहीं दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए वेयर बी ऑलरेडी अकर्ड ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ये पी दे रखा है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, ये मिल जाएगा p/3। अब हम देखते हैं कि पी ए यूनियन बी आ रहा है नहीं आ रहा है। इससे पी यूनियन बी से पी का वैल्यू मिल रहा है नहीं रहा है। तो पी यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज पी मीन्स पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 1/3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दैट इज p/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज 5/9। तो 5/9 इक्वल टू दिस। इसको सॉल्व करते हैं, p माइनस p/3 2p/3 माइनस प्लस 1/3। इसको इधर लेते हैं, मीन्स 5/9 माइनस 1/3 इक्वल टू 2p/3। सॉल्व करते हैं तो ये होगा 3/9। तो 5 माइनस 2/9 आ जाएगा। तो 2π/3 इक्वल टू 2/9 मीन्स 2 कैंसिल, p इक्वल टू 1/3। तो यहाँ p इक्वल टू आ गया 1/3, ये आना चाहिए। हियर द आंसर इज p इक्वल टू 2/3 मीन्स स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स मीन्स डी ऑप्शन। एक ही यहाँ पर दे रखा है कि डी फिर सही होगा, दूसरा अपने आप सही होता है। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड, जो होता किसके है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, और डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल आ गया, तो यहाँ देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए पी बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट की कंडीशंस है। तो रीजन सही दे रखा है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट बट इट इज नॉट द रीजन ऑफ एनी असर्शन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 7th देखते हैं। 7th दे रखा है 3 इवेंट्स ए एंड बी सी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। ये सेट टू बी इंडिपेंडेंट आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ, यहाँ कंडीशन दे रखा है, इफ क्या हो, थ्री इवेंट्स ए बी एंड सी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ, यहाँ इफ लिखा हुआ है, देखिए इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये इक्वल टू अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट कहा जाएगा। मीन्स इफ इट इज ट्रू दिस इंप्लाइज दैट ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये दे रखा है। तो यहाँ ये गलत है, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट है, इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन दिस करेक्ट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स इसका उल्टा होता है। ये जो नेसेसरी कंडीशन है, ओनली सफिशिएंट नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन मीन्स देन ये इक्वल टू होता है। लेकिन अगर ये इक्वल है तो 3 के लिए नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप इसको देखना चाहो तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स ये एक टर्म्स है, लिया जा सकता है एक सेट, तो इसका भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब तक नहीं होगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी एक साथ लेकर फिर इंटरसेक्शन सी देखा जाएगा। इसी तरीके से बी, यहाँ पर आपका ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है, तो बी अलग कर दोगे तो ए इंटरसेक्शन सी। मीन्स इंडिपेंडेंट इवेंट होने के लिए तीन के लिए कि पहले तो म्यूचुअली मीन्स ए बी इंडिपेंडेंट हो, बी सी इंडिपेंडेंट हो और ए और सी इंडिपेंडेंट हो। पहले इन तीनों का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, फिर ये पेयर वाइज इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, ए बी का बी सी का, में 3 पेयर ये होने चाहिए। फिर लास्ट में देखा जाएगा कि अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो
तब वो जाके कहा जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखा है कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट या अलग अलग सोर्सेस से आ रहे हैं, तो ये रिजल्ट तीनों सही, चारों रिजल्ट सही हैं कि ए बी भी इंडिपेंडेंट होगा, बी सी भी इंडिपेंडेंट होगा और ए सी भी इंडिपेंडेंट होगा, साथ में तीनों अलग अलग भी इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, तो ये रिजल्ट माना जाएगा। तो ये उल्टा दे रखा है, इसका मतलब असर्शन 1 इज नॉट करेक्ट, ये कंडीशन पूरी नहीं है, तो डी यहाँ पर भी ऑप्शन में आ गया। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट चॉइस बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 2 इट विल ऑटोमेटिकली करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट, स्टेटमेंट 2 यहाँ दे रखा है, स्टेटमेंट 2 इज, रीजन दिया हुआ है स्टेटमेंट 2 का, स्टेटमेंट 2 इज, स्टेटमेंट 2 रीजन दे रखा है, टू इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ये सही स्टेटमेंट है, इसका लेना देना नहीं, लेकिन डी वहां पहले ही गलत हो गया तो हो गया। 8 देखते हैं, लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, स्टेटमेंट 1 असर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू दिस, ये भी इसी तरीके से था। तो हम क्या करते हैं यहाँ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट की बात चेक करनी होती है तो ये हमेशा इंटरसेक्शन होना चाहिए, तो हम इसको ए नॉट बना लेते हैं, ए नॉट का नॉट, यहाँ यूनियन बी नॉट ही है, इसको लिख सकते हैं ए नॉट इंटरसेक्शन, क्योंकि इसका भी नॉट कर लेते हैं बी नॉट, ये इस तरीके से, बी तो एक साथ ही नॉट लगा, ये इस तरीके से इसको लिए लिख सकते हैं पी मीन्स 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी मीन्स 1 माइनस, अब ये इंडिपेंडेंट है ए और बी, तो ए नॉट बी भी इंडिपेंडेंट होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये असर्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट मीन्स असर्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं स्टेटमेंट 2, रीजन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस पी बी, नहीं प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब स्टेटमेंट 2 गलत है, तो 8th का सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट गलत दे रखा है, रीजन ही गलत है, रीजन का स्टेटमेंट ही गलत है। इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं स्टेटमेंट 1 असर्शन इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इक्वल टू 7/13, पी बी इक्वल टू 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स पी ए इक्वल टू 7/13, 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी इज 4/13, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी वेर ए, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेर बी इज ऑलरेडी अकर्ड इज 4/9, तो ये होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 4/13 डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मीन्स 9/13, 13 कैंसिल, तो 4/9 आना चाहिए, बिल्कुल सही है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड रीजन दे रखा है, सही फॉर्मूला दे रखा है, और इसी फॉर्मूले से ही हमने यहाँ इसको निकाला है, वैल्यू आया है, इसका मतलब 9th का ए इज द करेक्ट चॉइस। 10th देखते हैं, 9th का ए आ जाएगा। 10th का देखते हैं, स्टेटमेंट 1 दे रखा है, असर्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, ए नॉट वेयर बी इज ऑलरेडी अकर्ड, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए बी, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए नॉट कहा गया है, बी जिस तरीके से वैसे रहेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है, अगर ये बी पर डिपेंड कर रहा है तो बी इधर आ जाएगा, यहाँ इसी तरीके से, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर बी अगर इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यहाँ दे रखा है, और सी दे रखा है, तो यहाँ भी ए सी, इस सी से फर्क नहीं पड़ेगा, सी सब में सी ऑलरेडी अकर्ड आने दो, हमें ए यूनियन बी का देखना है सिर्फ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, बिल्कुल सही है। तो लेकिन इसका कोई रीजन से लेना देना नहीं, यही अलग बात है, ये अलग है, मीन बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट देयर इज नो लिंक बिटवीन रीजन एंड असर्शन, तो बी का 10th का बी इज द करेक्ट चॉइस। तो इस तरीके से देखते हैं 10 क्वेश्चन हमारे असर्शन रीजनिंग के थे। अब हम देखते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज, मींस केस बेस्ड प्रॉब्लम, ये एमसीक्यूज भी हो सकते हैं, डायरेक्ट आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, अगर फर्स्ट सेकंड आपसे पूछ लिया जाए तो 2 मार्क्स का आता है। यहाँ देखिए, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम केस स्टडी, देयर आर 5 सब पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चंस एंड ईच सब पार्ट्स हैज 4 चॉइसेस ABC, मार्क द करेक्ट चॉइसेस। क्वेश्चन है नंबर 1, इन एन ऑफिस 3 एम्प्लॉयज विनय, सोनिया, इकबाल process incoming copies of a certain form. Vinay
processes 50% of the form, Sonia processed 20%, and Iqbal the remaining 30% of the forms. Vinay has an error rate 0.06, Sonia has an error 0.04 and Iqbal has an error 0.03. मेन बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. किस तरीके से कहा गया यहाँ पर कि 3 लोग हैं. यहाँ पर सबसे पहले कौन है? विनय. विनय 50% में 50/100 है विनय की प्रोबेबिलिटी, और इसका काम कितना है? 20% में 20/100 है. कौन? सोनिया. इसी तरीके से इकबाल, यहाँ सोनिया, इकबाल का जो बाकी रिमेनिंग है में 30%, 30/100. तो काम जो जितना काम दिया गया, जितने फॉर्म इनको देखने हैं, उसमें इस तरीके से 50, 20 और 30% में बटे हुए हैं. विनय हैज एन एरर. इनके एरर किस तरीके से हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, ठीक है, फ्रॉम विनय. विनय से 0.06 है, 0.06 है. इसी तरीके से इनका 0.04 है, और यहाँ पर इकबाल एरर कितना करा? 0.03 है. ये सबके प्रोबेबिलिटी दे रखे हैं एरर की. अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं. द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर, फर्स्ट पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एरर इज कमिटेड इन प्रोसेसिंग गिवन दैट, मीन्स एरर इज प्रोसेसिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर पता करना है. गिवन दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म इज, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अंडर सोनिया. तो सोनिया का कितना दे रखा है यहाँ पर? 0.04. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस. डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेकंड दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म, प्रोबेबिलिटी सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, एंड कमिटेड एन एरर, मीन्स एस इंटरसेक्शन ई, इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर बाई सोनिया. मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो क्या आ जाएगा यहाँ? 20/100 इंटू 0.02. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 अपॉन 100. तो क्या आ जाएगा? 0.004. सेकेंड वाले में सोनिया का दे रखा है, तो सोनिया के कितना हो जाएगा? ये 0.04 दे रखा है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इसको दोबारा करते हैं. यहाँ क्या आ जाएगा? जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें 0.04 इसको मल्टीप्लाई करना है. मीन्स क्या दे रखा है कि प्रोबेबिलिटी, सेकंड पार्ट दे रखा है, द प्रोबेबिलिटी दैट सोनिया प्रोसेस द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन ई पूछा गया है. ये पूछा गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया कितना दे रखा है? 20/100. और यहाँ ये वैल्यू दे रखा है 0.02 ना होकर ये 0.4 दे रखा है. यहाँ पर इसको हम पढ़ें तो 0.04 दे रखा है. तो 0.04 से मल्टीप्लाई होगा 0.04. तो मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 0.80 मीन्स 0. आ जाएगा 8, 0.8 डिवाइडेड बाई 100. तो यहाँ आ जाएगा 0.008. तो 0.008 देख देते हैं कहाँ पर है. सी इज द करेक्ट चॉइस. सी इज द करेक्ट चॉइस. तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट दे रखा है द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इन प्रोसेसिंग द फॉर्म. टोटल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है. टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी मीन्स कहीं से भी हो. इसको देख लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी. बेस थ्योरम का थोड़ा कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं. बेस थ्योरम में क्या है? बेस थ्योरम में इस तरीके से है कि बेस थ्योरम में सबसे पहले पूरी प्रोबेबिलिटी को 3 हिस्सों में यहाँ दे रखा है, 3 हिस्सों में. अब जो फाइनल जो एरर्स है वो एरर्स किसी भी पार्ट का हो सकता है. मीन्स विनय से भी हो सकता है, सोनिया से भी हो सकता है, और इकबाल से भी हो सकता है. तो ये पार्ट इन सब के मिलके कितने आएंगे, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी. मीन्स एरर आपका टोटल का प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर से मतलब है आपका. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर मीन्स ये आपका जो सबसे पहले दे रखा था इनका 50%, दूसरे वाले का दे रखा था ये 20% है, और 30% इनका दे रखा था. तो ये आपका टोटल जो नीचे आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर कितना हो जाएगा? इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो 50 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 100, सबके नीचे 100 रहेगा, प्लस में यहाँ पर 20 इंटू 0.04 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, और यहाँ पर 30 इंटू 0.03 बाई 100. तो यहाँ 50 इंटू 0.06 तो 0.3 बन जाएगा. इसी तरीके से यहाँ पर 0.8 बन जाएगा, और ये आपका 0.9 बन जाएगा. तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो हमारा कुछ यहाँ वैल्यू आ जाएगा 0.8, ये हमारा कितना आ गया 36.3, 53 आएगा। यहाँ हमारा बन जाएगा 3 आना चाहिए, 0.3 सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल रहा है यहाँ पर 3 आएगा, 0.3 नहीं 3 बन जाएगा, 3.08 और 0.9। तो इनको सॉल्व करके हम देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 3.8 मीन्स 4.7 आ जाएगा। तो यहाँ 4.7 डिवाइडेड बाई 100, तो 4.100 डिवाइडेड बाई तो कितना आ जाएगा 0.047, 0.047 मतलब बी इज द करेक्ट चॉइस। तो थर्ड का बी करेक्ट चॉइस होगा। इसी तरीके से फोर्थ, द मैनेजर ऑफ द कंपनी वांट्स टू डू अ क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, he selects a form at random from the day's output of processed forms. If the form selected at random an error, the probability that the form is not processed by Vinay, मीन्स विनय से फॉर्म नहीं आया है तो विनय में से फॉर्म निकाल के, विनय का निकाल के डिवाइडेड बाई 100 1 में से माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे उसका। तो 1 माइनस जितना विनय का आया तो विनय का कितना आ जाएगा 50/100 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई जितना भी आया है, कितना था इधर टोटल 4.7/100। तो ये हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पर 100 कैंसिल हो गया, तो 50 मीन्स 3/4.7। तो ये इतना आया, 1 में से इसको माइनस कर देना है तो मीन्स 1.7/4.7 मीन्स 17/47। तो इसका क्या आंसर क्या आ जाएगा 17/47, 17/47। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि 17/47 इसका करेक्ट चॉइस होगा। देखते हैं, हाँ तो डी इज द करेक्ट चॉइस, डी यहाँ पर दे रखा है, डी इज द करेक्ट चॉइस, डी 17/47। ये हमारा था फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, लेट ए बी द इवेंट of the committing an error in processing the form, let E1 E2 E3 मीन्स इस तरीके से दे रखा है, विनय इन सबको E1 E2 E3 मान रखा है, यहाँ पर E1 यहाँ E2 और ये E3। अब क्या रखा, कोई यहाँ एरर हुआ इसको इवेंट ए मान रखा, हमने वहाँ ए लिख दिया था। तो यहाँ पर अगर ए ले रखा है तो ये कहा गया है कि इनका सम कितना होगा, मीन्स बी द इवेंट दैट विनय सोनिया एंड इकबाल प्रोसेस द फॉर्म, द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई इज रनिंग फ्रॉम 1 to 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई आई वेर एज ऑलरेडी अकर्ड। मीन्स हमें पता क्या करना है, E1/A प्लस E2 वेर एज ऑलरेडी अकर्ड प्लस E3 अपॉन अकर्ड, ये पता करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये पूरा गया, इसी के लिए सैंपल स्पेस पूछा गया है तो इसी पर पूरा आ जाएगा। मीन्स क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मीन्स विनय की प्रोबेबिलिटी एक तरीके से विनय वेर प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सोनिया वेर एरर इज आकर प्लस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इकबाल वेर एरर इज आकर, ये पूछा गया। तो तीनों का सम क्या आ जाएगा 1, क्योंकि तीनों के हिस्से में तीनों का अगर मिलाओगे तो आपका 1 आ जाएगा। गलती तीन ही ने मिलकर किया है तो तीनों का गलती करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तीनों को सम 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 में डी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये सीधा क्वेश्चन दे रखा था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेकंड केस बेस्ड क्वेश्चन। सेकंड केस बेस्ड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, इन ए सर्वे ऑफ ए टाउन इट वाज फाउंड दैट 6% ऑफ द पीपल विद ब्लड ग्रुप in a survey of a town it was found that 6% of the people with blood group O are left-handed and 10% of those with other blood groups are left-handed. 30% of the people have blood group O. Based upon the above information answer the following questions. Means questions क्या है, क्वेश्चन ये कहा गया है कि आपके पास 2 टाइप के ब्लड ग्रुप O के लोग हैं और ब्लड ग्रुप नॉट O के NO लिख देते हैं। तो ब्लड ग्रुप O के 30% ऑफ द पीपल है ब्लड ग्रुप O, 30% लोगों के पास है, 30% लोगों का ब्लड ग्रुप O है। तो 70% का नॉट होगा, ब्लड ग्रुप नहीं O नहीं होगा, मीन्स नॉट O वाले। अब हमने देखा गया लेफ्ट हैंडेड लोगों को देखा गया, तो लेफ्ट हैंडेड इन ब्लड ग्रुप O
ये कितने लिख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है ब्लड ग्रुप ओ लेफ्ट हैंडेड 6% ऑफ द पीपल, मीन्स 6% मीन्स 6/100। इसी तरीके से 10% ऑफ दोज मीन्स जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ये लेफ्ट हैंडेड बट नॉट ब्लड ग्रुप हो, ये दे रखे हैं 10% मीन्स 10/100, ये दिया हुआ है। अब इनके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग लेफ्ट हैंडेड पर्सन गिवन दैट ही सी इज ए ब्लड ग्रुप विद लेफ्ट हैंडेड का ओ ब्लड ग्रुप के लेफ्ट हैंडेड मीन्स ये पूछा गया, तो 6/100, 6/100 मीन्स हो गया 0.06, तो डी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में कहा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग लेफ्ट हैंडेड पर्सन दैट पर्सन गिवन दैट ही और सी डज नॉट हैव डबल ग्रुप मीन्स probability of left handed given that means upon he does not have blood group O not O, तो नॉट हो के 10/100 है मीन्स 0.1 आगे जाए 0 से 0.1, तो इसका भी डी इज द करेक्ट चॉइस, डी इज द करेक्ट चॉइस। तो सेकंड का भी डी और फर्स्ट वाले का भी डी। इसी तरीके से थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन मीन्स आपको केवल लेफ्ट हैंडेड पर्सन यही चाहिए, तो लेफ्ट हैंडेड पर्सन में टोटल प्रोबेबिलिटी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे पता चलेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट, तो लेफ्ट कहाँ से, इनसे भी हो सकता है मीन 30 × 6/100 × 100, इन दोनों के नीचे 100 था, प्लस में यहाँ दे रखा है नॉट वाले में 70 × 10 डिवाइडेड बाई 100 × 100, तो इनको देख लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 180 प्लस में 70 × 10 700, सो ये क्या जाएगा 880 880 अपान में 1 के बाद 4 0, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 88 अपान में 1000, तो यहाँ 0.010 और आ जाएगा 0.088, तो 0.088 हम देख लेते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ ए इज द करेक्ट चॉइस। थर्ड का देखते हैं, तो ए इज द करेक्ट चॉइस, ए यहाँ पर 0.088 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पहले हटा देते हैं इसको, ज़्यादा लिखा हुआ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर है फोर्थ पार्ट में दे रखा है इफ ए पर्सन मीन्स लेफ्ट हैंडेड पर्सन, यहाँ लेफ्ट हैंडेड पर्सन मिसिंग था, इफ ए लेफ्ट हैंडेड पर्सन, यहाँ लिखा हुआ है, हमने लिख दिया है पेन से, प्रिंटेड में लेफ्ट हैंडेड, इफ ए लेफ्ट पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी हैज ए ब्लड ग्रुप ओ मीन्स ब्लड ग्रुप ओ वर लेफ्ट हैंडेड पर्सन इज ऑलरेडी सिलेक्टेड मीन्स फर्स्ट वाला पार्ट पूछा गया है, तो ये क्या आ जाएगा 30 अपान में 100 इंटू 6/100 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 6/100 इंटू 100 प्लस यहाँ 70 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये पता करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 180 और नीचे आ जाएगा आपका 880, अभी जो सॉल्व किया था, तो 18 अपान इतना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना है। फोर्थ पार्ट था, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा 9 से नहीं कैंसिल होगा, 2 से 2 9 से और 244, तो 9/44, तो बी इज द करेक्ट चॉइस। तो फोर्थ का बी पार्ट आपका सही होगा। इसी तरीके से फिफ्थ का देखते हैं। फिफ्थ में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन इज राइट हैंडेड मीन्स लेफ्ट हैंडेड नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट हैंडेड के कितने आए हैं 0.0088 था, उसको 1 में से माइनस कर देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंडेड का दे रखा है, तो हमें नॉट लेफ्ट हैंडेड चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ्ट हैंडेड यहाँ भी आया था, लेफ्ट हैंडेड का कितना था 0.088, तो यहाँ क्या आ जाएगा राइट हैंडेड पूछा गया है, सिलेक्टेड राइट हैंडेड, तो 1 माइनस 0.088 ये माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ गए 2 9 और ये आपका आ जाएगा 1.00 और यहाँ पर 9 ही आएगा, 9 नहीं आएगा 1.00, यहाँ हो गया 0.088, तो यहाँ 291 यहाँ 1 आएगा और फिर 9 आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.912, तो 0.912, लेकिन यहाँ नंबर इस फॉर्म में दे रखा है, तो डिवाइडेड बाई हमें करना पड़ेगा, यहाँ देखते हैं 9 10 - 8 2, यहाँ 9 8 - 1, यहाँ 9 1, ठीक है, तो 0.912 डिवाइडेड बाई यहाँ 1
1000, इसको इस फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो 4 से देखते हैं, कैंसिल करते हैं, तो 4 आपका कैंसिल होके हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 1 आया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 3 है, 4 8 जा, और यहाँ हो जाएगा 4 25, 250 228, फिर से 4 से 2 से कैंसिल हो सकता है, 1 1 4, और यहाँ हो जाएगा 125, तो 114 डिवाइडेड बाई 2 125, सी इज द करेक्ट चॉइस। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिफ्थ का आपका सी पार्ट सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड केस स्टडी देखते हैं। थर्ड केस स्टडी में क्या दे रखा है कि इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट ऑफ द पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज एंड 10% गो अनडिटेक्टेड। मीन्स 90% तो डिटेक्ट कर लेता है कि इसको डिजीज है, और 10% गो अनडिटेक्टेड। आप पीपल फ्री HIV, अगर फ्री HIV वालों को देखते हैं तो 99% ऑफ टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव, मीन्स उसको बता देता है डिजीज नहीं है। डिजीज वाले को देखते हैं तो 90% है, डिजीज नहीं वाले को देखते हैं तो 99% सही रहता है। बट 1% यहाँ भी डायग्नोज, मीन्स जिसको डिजीज नहीं है उसको भी बता देता है कि पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब डिजीज है। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव HIV। तो हम देखते हैं यहाँ 2 क्वेश्चन बन गए, दोनों अलग अलग, एक डिजीज वाले भी, एक नॉट डिजीज वाले भी हैं। तो जो हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि 2 टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं, कह रहे 0.1% को डिजीज है, 0.1/100, तो 99.9 वाले इनको नहीं है। मीन्स इसको HIV लिख देते हैं, HIV पॉजिटिव, पॉजिटिव को HIV H लिख देते हैं, ये नॉट H NH मान लेते हैं, नॉट हैविंग HIV। अब ये करें, यहाँ से हमने कोई डिजीज वाले को लिया पहले, तो डिजीज वाला को लिया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्रॉम HIV मीन जिसमें HIV है, अगर उनको टेस्ट किया जा रहा है तो 90% हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, इस 90/100 अगर डिजीज वाले को ले रहे हैं। 10% गो अनडिटेक्टेड, इससे को लेना देना नहीं है। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV मीन्स नॉट हैविंग HIV, वहाँ पर 99% रिजल्ट सही है। मीन्स जो जिनमें नहीं है, मीन्स यहाँ से आ जाएगा कि आपको रिजल्ट क्या दे रखा है यहाँ पर, कि यहाँ भी लिख देते हैं ये हैविंग HIV एंड नॉट हैविंग HIV। इसकी पॉपुलेशन कितने, 0 पॉपुलेशन मीन्स सैंपल स्पेस, और 99.9%। अब अगर नॉट मीन्स हेल्दी मान लेते हैं, हेल्दी मीन्स नॉट हैविंग डिजीज, नॉट हैविंग कोई नोटेशन ले लेते हैं, गुड मान लो, हेल्थ गुड G लिख देते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड फ्रॉम हेल्दी फ्रॉम HIV वाले में से हम देखते हैं जिनको HIV है लेकिन वो उनको अच्छा बता देता है, ऐसा कितना है 1% जो है ऐसा है कि उनमें डिजीज बता देता है गुड, लेकिन HIV में से तो डायग्नोज शोइंग HIV नहीं, 10% गो अनडिटेक्टेड, मीन डिजीज में है देखते हैं, और 10%, तो ये कितना आ जाएगा 10/100, यहाँ है 10%, क्योंकि दोनों चीजें दे रखी हैं। 10% को अनडिटेक्टेड मीन्स अगर वो HIV है लेकिन उसमें गुड हेल्थ दिखा देगा 10%। इसी तरीके से अगर उनमें नहीं है तो उनको हेल्दी कितना दिखाएगा, मीन नेगेटिव कितना दिखा 99%, तो ये गुड नॉट हैविंग वालों को इसको सही दिखा था 99% में 99/100, ये रिजल्ट हमारे दे रखा है। साथ में प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पर जो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग बट डिजीज, जिनमें HIV पॉजिटिव दिखा देता है लेकिन उनमें है नहीं, इनकी परसेंटेज कितनी है यहाँ पर दे रखा है, ऐसे लोग 1% है, मीन्स ये 1/100 है। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन को कर देना, 2 एक साथ ही दे रखा है, जो जरूरत होगी वही पूछेंगे, वही हम इस पे पता करेंगे। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% ऑफ HIV 1% सिलेक्टेड रैंडम गिवन द HIV टेस्ट, उनका HIV टेस्ट किया जा रहा है, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स दैट हिम और हर एज HIV पॉजिटिव बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता था कि इसमें से अच्छे लोगों का, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन यहाँ से बनाया कि डिजीज लोगों को, डिजीज मतलब जिनमें HIV पॉजिटिव है, H पॉजिटिव वालों से क्वेश्चन बना रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन टेस्टेड HIV पॉजिटिव मीन्स प्रोबेबिलिटी हैविंग डिजीज गिवन दैट ही और सी एक्चुअली हैज द HIV मीन्स एक्चुअली H वाले HIV पॉजिटिव वाले, तो D/H कितने 90% लोग हैं, 90/100 मीन्स 0.9, तो 0.9,
0.9 मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। तो फर्स्ट का यहाँ क्या किया जाएगा, बी इज द करेक्ट चॉइस। सेकंड दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन टेस्टेड एज HIV पॉजिटिव, HIV पॉजिटिव टेस्ट किया गया, गिवन दैट ही और सी एक्चुअली इज नॉट HIV इन इफेक्टेड, मीन्स दैट द पर्सन टेस्टेड HIV पॉजिटिव मीन्स प्रोबेबिलिटी डिजीज देखा गया, लेकिन है किसमें से, दैट ही और सी इज एक्चुअली, गिवन दैट ही और सी एक्चुअली इज नॉट HIV पॉजिटिव, लेकिन वो है नहीं। तो डी ऑब्लिक NH, डी ऑब्लिक 1% है, तो 1% मीन्स 0.01, तो 0.01 सी इज द करेक्ट चॉइस। तो सेकंड का यहाँ पर सी इज द करेक्ट चॉइस। तो इसका सिर्फ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का सही होना चाहिए। थर्ड दे रखा है द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सनस HIV टेस्ट इज पॉजिटिव, केवल हमें पता करना है पर्सन कहीं का भी है लेकिन उसका HIV टेस्ट पॉजिटिव है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज पूछा गया है। तो इसको थोड़ा क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का, द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन HIV टेस्ट इज पॉजिटिव मीन्स HIV टेस्ट को हमने डिजीज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज यहाँ से भी हो सकता है, मीन्स 0.1, टोटल प्रोबेबिलिटी एक तरीके से पूछा गया 0.1 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस में 99.9 अपॉन 100 इंटू 1, वही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 9, 0.1 इंटू 90, ये 9 आ जाएगा, प्लस में यहाँ 99.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो 99 कितना आ जाएगा 108, 108.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मीन्स 4 जीरो वाले। तो ये आपका, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ 4 जीरो मीन्स 3 तो आ जाएगा, 1 जीरो और, तो 0.01089 ये आ जाएगा डेसिमल में, तो 0.01089 डी इज द करेक्ट चॉइस। तो थर्ड का डी आपका करेक्ट चॉइस है, ये आपका सही है। फोर्थ पार्ट दे रखा द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, मीन्स एक्चुअली हैज HIV का मतलब है जिसको हमने HIV बताया, HIV वाले को टेस्ट किया और उसको मिला भी HIV, मीन्स डिजीज हैविंग एच, ये पूछ लिया गया है। तो इसको देख लेते हैं, टोटल का हमें पता ही है, तो इनको देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ HIV एच चाहिए, वह डिजीज मिल चुका है, एक्चुअली को पकड़ में ले लिया। तो यहाँ क्या जाएगा 0.1 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, और यहाँ डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो भी हम लिखे थे 108.9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, ये वैल्यू। तो इसमें इसका कितना 9 आ जाएगा, 9 अपान 108.9 ये आ जाएगा, एक डेसिमल आप कैंसिल करके, तो 90/1089, 90/1 सी इज द करेक्ट चॉइस। इसको कैंसिल भी कर सकते हैं कि 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, 12 और 121, 10/120, या इसको ऑप्शन में यही दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर मिल गया। फिफ्थ पार्ट दे रखा द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन सेलेक्टेड इज नॉट हैविंग HIV गिवन दैट द टेस्ट डायग्नोसिस पॉजिटिव, मीन्स जिसमें डिजीज तो बता रहा है लेकिन नॉट हैविंग, तो यहाँ दो ही पार्ट हैं, मीन्स नॉट हैविंग वालों को पूछ लिया गया, नॉट हैविंग बट डिजीज ये पूछ लिया गया है। तो ये का आपने निकाल ही लिया है, मीन्स 1 माइनस ये वैल्यू माइनस कर देंगे, 1 माइनस 90 अपान में 1089 माइनस कर देंगे, तो 89 ये आपका, या इसको 1 माइनस 10/121 से निकाल दें, एक ही बात है। चलो ये 9 है लास्ट में, चलो 1089 में से 90 माइनस करोगे तो 89 वन तो 9 इतना आ जाएगा, क्योंकि 1000 है, 89 89 में से 90 माइनस, तो 1000 में से 1 गया और बाकी 89 ऊपर से, तो 999 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यही रहेगा 1089, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9111, और यहाँ हो जाएगा 121 भी आया था। तो दोनों में से कोई एक रहेगा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में तो ये ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस यहाँ दे रखा है, सी इज द करेक्ट चॉइस। फोर्थ देखते हैं, अ प्रॉब्लम ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज गिवन टू आरुषि, आवनी एंड मीरा, 3 लोगों को। द प्रोबेबिलिटीज दैट दे सॉल्व
the problem correctly are 1/3, 2/7 and 3/8 respectively. If they try to solve the problem simultaneously, answer the following questions. First, the probability that means यहाँ पर भी यहाँ आपका सीधा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से है. The probability that all the three solve the problem. All the means independent probability A तीनों अलग अलग हैं, तो A B C तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. मीन्स 1/3 इंटू 2/7 इंटू 3/8, 2 4 जा 1 यहाँ आ जाएगा. तो 1/28, 1/28 इज द बी इज द करेक्ट चॉइस. तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सही है. इसी तरीके से देखते हैं फोर्थ का बी पार्ट सही है. फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट का बी पार्ट सही 1/28, 1/28 द करेक्ट चॉइस. सेकंड देखते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली आरओसी सॉल्व द प्रॉब्लम. ओनली आरओसी मींस ए प्रोबेबिलिटी ऑफ आरओसी को हमें मान लेते हैं, दूसरे को बी, एक को आरओसी को हमने ए मान रखा है, ए की प्रोबेबिलिटी, आविनी को बी, सी मीरा को. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नॉट बी सी, ये साथ में दे रखा है बट नॉट बी सी, बी सी नहीं, ओनली आरओसी कहा गया सॉल्व द प्रॉब्लम. तो ये तो 1/3 रहेगा, बाकी 5/7 1 में से माइनस कर लेंगे, 2/7, 3/8 को 5/8 1 में से माइनस करेंगे. तो यहाँ क्या आ जाएगा, कैंसिल होना नहीं, 25 और ये मल्टीप्लाई कर दे 21 इंटू 8 8 और ये 168. तो 25/168 सी इज द करेक्ट चॉइस. तो ये आपका सेकंड का सी पार्ट सही हो जाएगा. इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखते हैं. द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली आरओसी एंड अवनी सॉल्व द प्रॉब्लम. आरओसी एंड अवनी ये दो सॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया 1/3 इंटू 2/3 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. ये तो ये ए एंड बी तो सॉल्व कर रहे हैं लेकिन सी फिर सॉल्व नहीं कर रहा है, दो ही दे रखे हैं, इंटू दूसरा नॉट 1 में से करेंगे तो 5/8. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको. तो यहाँ से 2 4 जा तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो गया 1/3. ये दोनों 2/7 है यहाँ. तो यहाँ कितना आ जाएगा, कैंसिल और नहीं होगा. तो यहाँ पर 5 ऊपर और नीचे आ जाएगा 3 इंटू 7 28 इंटू 4 168 का आधा हो जाएगा. तो आ गया 8 और 4 5/84. 5/84 इज द करेक्ट चॉइस. ये हमारा था कौन सा था, हमारा 5/84 थर्ड पार्ट था. तो ए इज द करेक्ट चॉइस. थर्ड का ए पार्ट सही है 5/84. फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट इसको हटा देते हैं. फोर्थ पार्ट क्वेश्चन में देखते हैं. इसी का फोर्थ पार्ट दे रखा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इज करेक्टली. एग्जैक्टली वन में चाहे ए सॉल्व करें तो बी और सी ना सॉल्व करें, या फिर प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व करे तो ए और सी ना सॉल्व करें. इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी आप सी सॉल्व करे तो ए बी ना सॉल्व करें, ये वाली सिचुएशन. तो एक सॉल्व में इसका 1/3 तो बाकी इसका 5/7 माइनस कर देना 1 में से. यहाँ 5/8 दूसरी प्रोबेबिलिटी. अगर बी सॉल्व करे मीन्स 2/7 अगर सॉल्व कर रहा है तो यहाँ 2/3 1 में से माइनस करके यहाँ 5/8. और अगर ये सी सॉल्व कर रहा है मीन्स अगर 3/8 ले रहे हो तो बाकी का 1 में से माइनस कर देना मीन्स 2/3 इंटू 5/8 5/7. तो इन सबको जोड़ लेते हैं. तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 ऊपर, नीचे 400 4 इंटू 520 आ जाएगा, 4 इंटू 520 और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 5 30 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे 7 168 आ जाएगा. तो इनको सॉल्व कर लेते हैं. तो 30 20 50 और 75 अपान में 168. 3 से कैंसिल कर सकता है 25 और यहाँ 3 5 जा 15 और 3 6 जा 56 25/56. तो 25 इस अपान में 56 इज द करेक्ट चॉइस. 25/50 सी इज द करेक्ट चॉइस. तो फोर्थ का सी पार्ट सही है. इसी तरीके से फिफ्थ में देखते हैं. फिफ्थ में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी, फिफ्थ पार्ट में कहा गया है द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम इज करेक्टली. कोई भी सॉल्व नहीं किया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी. इंटरसेक्शन नहीं भी लगा रहे हैं हम कहीं जैसे इसमें नहीं लगाया है आसानी के लिए, सब इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो यहाँ पर ए नॉट मीन्स 2/3, बी नॉट मीन्स 5/7 और 5/8 हो गया सी नॉट. तो यहाँ पर इनको सॉल्व कर लेते हैं. तो जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर देते हैं. यहाँ 4 आ गया तो 25 अपान में 21 84. तो 25/84
84 मीन्स डी इज द करेक्ट चॉइस। तो इस तरीके से ये हमारा केस बेस्ड प्रॉब्लम था। यहाँ हमने ज़्यादा केस बेस्ड प्रॉब्लम लिए हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में कहा गया है अ मैन्युफैक्चरर हैज थ्री मशीन ऑपरेटर्स A, B and C. The first operator A produces 1% defective items, whereas the other two operators B and C produces 5% and 7% defective items respectively. Operator A is on the job 50% of the time, B the job 30% of the time and C on the job 20% of the time. बेस थ्योरम को लिया क्योंकि बेस थ्योरम से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हैं केस बेस्ड क्वेश्चन बनने के, तो वहां से हमने ज्यादा क्वेश्चंस को किया है। तो यहाँ देखो 3 पार्ट में बेस थ्योरम सबसे पहले बट गया और यहाँ आपका डिफेक्टिव आइटम फाइनल इवेंट है। तो ए बी सी, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। ए कहा गया है ए कितना 50%, ए 50% में 50/100 टाइम्स। बी कितना जॉब कर रहा है, बी फॉर द जॉब 30%, बी ऑपरेटर 30/100 मीन्स 30% एंड द 20% रेस्ट जॉब पर रहता है 20% सी रहता है मीन 20/100। प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करने में 100 में से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कहा गया है कोई, अब जो डिफेक्टिव आइटम कितना मिल रहा है, ए से मिल रहा है 1%, ए से 1% मीन्स 1/100, तो इससे मिल रहा है 1/100। बी से इसी तरीके से मिल रहा है, बी और सी 5% और 7%, 5/100 और सी से 7/100 ये मिल रहा है इनमें 7/100, 5/100 और 1/100। इस तरीके से इनके डिफेक्टिव आइटम मिलने के पॉसिबिलिटीज है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट, एन आइटम इज चोजन फ्रॉम द आइटम्स प्रोड्यूस, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। कोई भी आइटम लिया गया और कहा गया ये प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव है मीन्स पूरी प्रोबेबिलिटी पूछ ली गई, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो डिफेक्टिव आइटम कहाँ कहाँ से, 50/1 प्लस में 30/5 प्लस में 20/7 डिवाइडेड बाई 100/100, दोनों में परसेंटेज दे रखा तो 100/100। तो यहाँ हो जाएगा 50, ये हो गया 150 और यहाँ हो गया 140 डिवाइडेड बाई 40। तो यहाँ सबको जोड़ेंगे तो 150 है 200, तो यही होगा 200, 340, 340 डिवाइडेड बाई 40। तो इनको देख लेते हैं, ऑप्शन पॉइंट में दे रखा है, नहीं पॉइंट में दे रखा है, तो 34/1000 आया। तो यहाँ 17/500, 17/B इज द करेक्ट चॉइस। तो फर्स्ट का बी आपका करेक्ट चॉइस है, फर्स्ट का बी मीन्स बी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं, तो फर्स्ट का बी हो गया। सेकंड देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट एन आइटम इज प्रोड्यूस इज डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सी, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आप सी पता करना है, तो 7% दे रखा है, तो 7% मतलब होगा 0.07। सी इज द करेक्ट चॉइस, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ सी इज द करेक्ट चॉइस। इसी तरीके से देखते हैं थर्ड दे रखा है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटर ए, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी वेयर ए इज ऑलरेडी आकर्ड, ए वाला, तो डी से ए वाला कितना दे रखा है 1%, तो 1% मतलब 0.01, तो 0.01 देख लेते हैं, या इस फॉर्म में दे रखा है आंसर। थर्ड में क्वेश्चन दे रखा है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द, ओके नहीं ये नहीं पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव उल्टा पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर डी इज ये पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटर, बाद में चेकिंग में एक कब मिला है और ये पहले से डिफेक्टिव आइटम मिल चुका है, तो यहाँ पर ये चीज़ पूछ लिया गया, तो क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट पूछ लिया गया है। तो यहाँ आ जाएगा 50/1 डिवाइडेड बाई 100/100 डिवाइडेड बाई जितना टोटल है, टोटल आपका 340 डिवाइडेड बाई 100/100 है, तो ये आपका आ जाएगा 50/340 मीन 5/34 आएगा। तो 5/34 ए इज द करेक्ट चॉइस, थर्ड का ए पार्ट सही है। फोर्थ दे रखा है, डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑपरेटर बी, फिर से वही प्रोबेबिलिटी बी का पूछ लिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट डिफेक्टिव आइटम इज ऑलरेडी प्रोड्यूस, तो बी का पार्ट कितना है यहाँ पर 30 इंटू मीन्स इसका कितना 150 है, तो 150 डिवाइडेड बाई टोटल आपका 340 है, तो यहाँ 15/34 हो जाएगा, तो 15/B इज द करेक्ट चॉइस। फिफ्थ दे रखा है, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाई द ऑपरेटर बी और ऑपरेटर सी,
मीन्स बी या सी जो डाला है तो बी और सी को दोनों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 150। बी का कितना शेयर है 150 प्लस में सी का कितना 140 डिवाइडेड बाई 340। तो यहाँ कितना आ जाएगा, दोनों जोड़ोगे तो 290 अपान में 340, तो यहाँ 29/34 डी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन था और बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरीके से देखते हैं 6th पार्ट। इन ए स्कूल टीचर आस्क्ड ए क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स आरुषि, आवनी एंड मीरा। 3 से क्वेश्चन पूछा। द चांसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय आरुषि, आवनी, मीरा आर 30%, 25% एंड 45% respectively. The probabilities that an error is done by आरुषि, आवनी, मीरा are 0.01, 0.012 एंड 0.02 रेस्पेक्टिवली। देखो फिर से बेस थ्योरम पर ही क्वेश्चन है, तो यहाँ देखते हैं बेस थ्योरम से एक इसमें क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ हमने केस बेस थ्योरम से बहुत सारे बनाए हैं, इससे बाहर के बहुत कम चांस है आने के, और अभी हम 2 वीडियो इसका और बनाएंगे कि जिससे प्रोबेबिलिटी अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके अलावा भी तो हम कर सकें। इन ए स्कूल टीचर, क्वेश्चन है कि द चांस, अभी यहाँ देखो 3 लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। कौन कौन से? आरुषि ए मान लेते हैं, आवनी बी मान लेते हैं, इसी तरीके से मीरा को सी मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी। अब 30% जो सॉल्व कर रही है प्रॉब्लम को वो आवनी ए, तो 30% इसका है, दूसरे का है 30%, तो 30/100। इसी तरीके से 25/100 बी, 45% जो बाकी है वो सी मीन्स मीरा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। एरर्स की पॉसिबिलिटीज कितनी? आरसी की 0.01, जिसको अपन 100 ही बना लेते हैं, आसान रहेगा। तो 1/100, 0.01 मीन्स 0.012 मीन्स 1.2 अपान में 100, आसान रहे कैलकुलेशन करने में। एंड 0.02 मीन 2/100। मीरा से मिस्टेक्स हो रही हैं, तो इस तरीके से इनके बीच में जो एरर्स हो रहा है, मीन्स ये तीनों के बीच में जो एरर्स की पॉसिबिलिटीज है वो ये है ए बी सी। इनमें जो तीनों में एरर्स हो रही हैं, एरर्स ये एरर हो रहा है वो इस तरीके से है कि इसका शेयर कितना है 30/1 अपान में 100, 30/1। दूसरे वाले का है 25 इंटू 1.2, क्योंकि अभी जोड़ने में काम आएगा। और तीसरे वाले से है 45/2 मीन्स अगर हम टोटल करें तो इसका 30 है, प्लस में 25 इंटू 1.2 ये भी 30 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका 90, पूरा शेयर ये अपन 100/100 है, इतना मिल रहा है जो टोटल प्रोबेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन से पता चलेगा यहाँ, क्योंकि यही क्वेश्चन फिर से हमें दूसरे पेज पर भी लेना है। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन से दोबारा आएगा नहीं, चलो कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चंस जो हमें दे रखा था फिर से हमें करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस यहाँ पर क्या था, फिर से हम इसको बनाते हैं। यहाँ दे रखा क्या था हमें, 30% इसका दे रखा था 30/100 मीन्स आरुषि का ए, बी का हमें दे रखा था 25% मीन्स 25/100, और इसी तरीके से इसका दे रखा था 45/100 मीरा का, फिर से क्योंकि क्वेश्चन दूसरे पेज पर है। और एरर्स पूछा गया है, एरर किस तरीके से है, ए से जो एरर है मीन्स जो सबसे पहले 30% दे रखा है 30 है, 30 वाले से जो एरर है इसकी पॉसिबिलिटीज है 1/100। इसी तरीके से दूसरे वाले की पॉसिबिलिटीज है, दूसरे वाले से जितनी गलती हो रही है वो 1.2/100 है, और तीसरे वाले से गलती जो हो रही है वो 0.02 मीन्स 2/100 है। इसको हमने 100 में कन्वर्ट कर लिया। तो आपका इस तरीके से इनका अगर देखें तो पहले वाले का आ रहा है 30/1 का शेयर, दूसरे का आ रहा है 25/1.2 का शेयर, और तीसरे का शेयर आ रहा है 45/2 का शेयर। तो इस तरीके से हम जो है इनके शेयर देखते हैं। तो इसका 30 आएगा मीन्स 30, दूसरे वाले का भी 30, और तीसरे वाले का 90। तो इस तरीके से इनके इस तरीके से शेयर हैं। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इन फर्स्ट पार्ट, द प्रोबेबिलिटी दैट एन error is done in solving given that question is tried by मीरा means probability of error by मीरा से मीन्स सी से जितनी गलती हुई है तो क्या है 2% मतलब 2/100, तो 2/100 मीन्स 0.02,
तो सी इज द करेक्ट चॉइस। तो पहले वाले का क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले का सी इज द करेक्ट चॉइस, ये आ जाएगा 0.02। सेकंड कहा गया द प्रोबेबिलिटी, सेकंड रखा द प्रोबेबिलिटी दैट मीरा सॉल्व द क्वेश्चन एंड कमिटेड एन एरर। इस बार कहा गया मीरा ने सॉल्व किया है और कमिटेड एंड कमिटेड द एरर, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड का रखा मीन्स इंटरसेक्शन, सी मीरा एंड इंटरसेक्शन कमिटेड एन एरर, ये पूछा गया है। इसका मतलब क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है 45/100 है, इंटू इसका कितना है 2/100, तो 40/2 इंटू 100 तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 90 डिवाइडेड बाई 4 बार 0, तो यहाँ मतलब 90/1000, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0.009, तो 0.009 देख लेते हैं। तो ये आपका बी इज द करेक्ट चॉइस, तो सेकंड पार्ट का बी आपका करेक्ट चॉइस आ जाएगा। थर्ड देखते हैं द टोटल प्रोबेबिलिटी कमिटिंग एन एरर इन सॉल्विंग द क्वेश्चन इज। तो टोटल प्रोबेबिलिटी देखते हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा, इनको सबको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 30 + 30 + 90, तो कितना आ जाएगा 90, 150 डिवाइडेड बाई 4 0, तो 4 0 एक कैंसिल हो जाएगा, तो 15/1000 हो जाएगा 0.015। तो ये ध्यान रखना 0.015 नहीं दिया गया है ऑप्शन में, तो ये आप एक आंसर इसका 0.015 आएगा। तो ये आपका इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा, बाई मिस्टेक है, ये मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, तो यहाँ पर है नहीं, ये 0.015 करेंगे तो यहाँ पर ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसको हम बता रहे थे जिससे बड़े क्वेश्चन में भी काम आएगा, आपके जो लॉन्ग आंसर टाइप 5 मार्क्स में है वो भी काम इस बेस थ्योरम से बन सकते हैं। फोर्थ देखते हैं इफ द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन इज चेक्ड बाय द टीचर एंड सम एरर्स आर नोटेड, एरर्स मिल चुका है, चेक किया गया क्वेश्चन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज नॉट सॉल्व्ड बाय आरओसी, तो आरओसी का पता करके 1 में से माइनस कर देंगे, तो आरसी मींस ए, तो ए का पार्ट कितना था 30, तो यहाँ 30 आरओसी का कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई टोटल आपका है 150, तो 30 डिवाइडेड बाई 150 मतलब 3/1/5, और 3/15 3/15 मीन्स 1/5 1/5 आना चाहिए, 1/5 0.2 आना चाहिए, 0.2 नहीं दिया गया है, इसका मतलब उन्होंने 0. न देने के 1 - 0.2 आरसी का 1.2, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया है 0.15 ले लिया है गलती से, क्योंकि थर्ड कुछ पार्ट इन्होंने 0.15 लिया होगा, तो उसकी वजह से इनका बी वाला सही हो गया होगा, क्योंकि 1 - इनका 0.02 आ गया होगा, तो इसकी वजह से बी सही हो जाएगा, तो ये भी गलत है, इसका सही आंसर क्या है 0.8, तो यहाँ सही कर लेना। फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा 0.8, ये कर देते हैं फर्स्ट पार्ट में, तो 0.08 नहीं 0.8 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपका डिवाइड 0.015 से हो रहा है। फिफ्थ पार्ट है इफ एन एरर इज नोटिस्ड इन द सॉल्यूशन द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सॉल्व्ड बाय आरओसी आवनी और मीरा, आवनी और मीरा में मतलब नॉट आरओसी मीन्स हो गया बी और सी से, तो बी और सी से यही रहेगा जितना है मीन्स 0.8, इसका भी ऑप्शन रहेगा, तो 0.8 इज द करेक्ट चॉइस। तो ये आपका जो 3 पार्ट है इसमें मिस्टेक्स है आंसर में, इसको हमने इसीलिए क्वेश्चन को कर दिया है, और इस तरीके से हम देखें तो ये आपका ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, यहाँ आप देखो क्वेश्चन आ भी गया है, तो इस तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चन आप हो जाएंगे। और अभी हम जो है ये हमारा लेक्चर था 13 लेक्चर हमारा ये 13.3 लेक्चर हमारा 13.3, तो 13.3 लेक्चर था, और इसके बाद हम 13.4 लेकर आएंगे, और क्योंकि इससे प्रोबेबिलिटी के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे बच्चों के डाउट्स क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू।